गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज की क्लास को भी शुरू करते हैं। और जो मिसिंग नंबर बच्चों टॉपिक चल रहा था, उसी मिसिंग नंबर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जानेंगे। कल हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, कुछ सवाल आपको समझाए थे कि सवाल किस तरीके से बच्चों बन सकते हैं। तो कल की क्लास में हमने प्रॉपर तरीके से इसे जाना था कि अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, कभी मिसिंग नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मैंने आपको कल ये भी आइडिया दिया था कि बच्चों ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ये वाला टॉपिक सॉरी। और जितनी बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस होगी, आप उतना ही इस टॉपिक को समझ पाएंगे अच्छे से, है ना। आप जितनी इसमें ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, आप उतना ही समझ पाएंगे। मेरे क्वेश्चन करने से आपका कुछ नहीं होने वाला, आपको ही कहीं ना कहीं क्वेश्चनों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छा, बच्चे ने नाम में लिख लिया, प्रवीण सर का चेला प्रशांत कुमार। हाँ बेटा, अब ठीक है। अब नाम मुझे समझ में आ रहा है, प्रशांत कुमार लिखा है, तो अब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो सारे बच्चों से मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाएं। कल भी मैंने आपको आइडिया दिया था कि आप लगभग 300 से लेकर 400 क्वेश्चन के बीच में अगर इसके क्वेश्चन लगा लेंगे, तो आप कहीं ना कहीं चीजों को बहुत इजीली समझ पाएंगे बच्चों। ठीक है, कि नहीं कहीं बच्चों इन क्वेश्चनों को बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो सारे बच्चों से मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएं इस टॉपिक में। और जितने ज्यादा सवाल लगाएंगे, टॉपिक उतना ही अच्छा बनता जाएगा, उतना ही मजेदार टॉपिक बनता चला जाएगा। तो इस टॉपिक को सीखने का बच्चा एक ही तरीका है, अक्की तोमर, ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाना। ठीक, गीतांजलि गुप्ता, सरिता, ठीक, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग तो हो गया, सवाल ज्यादा से और लगाना बच्चों, है ना। ज्यादा से ज्यादा सवाल और लगाना। इस बैच के सब लोग रीजनिंग 2.0 वाले बैच में हैं। अतुल साकी कहते हैं बेटा इस बात को। कैसे पता आपको कि सारे लोग इस बैच उस बैच में हैं? क्लियर बेटा? तो स्टार्ट कर लें, आज शुरू कर लें। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सारे बच्चे समय पे लाइव आ जाया करो। और बहुत सारे बच्चे काफी लेट आते हैं, तो लेट वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। विशाल बाबू क्या कहना चाह रहे हो विशाल बाबू? हाँ, अक्की जी कहते हैं मैं नहीं हूँ रीजनिंग 2.0 में। बहुत सारे बच्चे नहीं है 2.0 में। ठीक, बहुत सारे बच्चे नहीं है, मुझे पता है। लेकिन जो भी बच्चे हैं, वो जिनको रीजनिंग समझनी है, सीख रहे हैं। इस बैच में भी हम रीजनिंग सीख रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि चीजें कुछ अलग चलेगी। इसमें एनटीपीसी स्पेशल रीजनिंग चलेगी, उसमें ये है कि सारी रीजनिंग चलेगी, बस इतना ही फर्क है। बस बच्चों इतना ही फर्क है। ठीक है, तो शुरू कर ले, स्टार्ट कर ले आज की सीरीज को। तो अब शुरू कर लेते हैं बच्चों हम मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट। मिसिंग नंबर के कॉन्सेप्ट को भी शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको कल दे दिए थे, 10 सवाल तक मैंने आपको दे दिए थे बेटा। उससे आगे आज की क्लास चलेगी। तो आज की क्लास बच्चों हम यहाँ पे समझेंगे, और उनके सवाल, उन क्वेश्चनों के क्वेश्चन भी हम प्रॉपर तरीके से बच्चों जानने वाले हैं। तो पहला सवाल मिसिंग नंबर का आज ये रहा। सारे बच्चे जल्दी से बता देंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा। इस सवाल का बच्चों राइट आंसर क्या बनेगा, जल्दी से आंसर बता दो। पहला सवाल बच्चों ये रहा। क्वेश्चन कहता है 4 15, 4 और 15 44 बना हुआ है। 6 से बाद 68 बनाना है। 6 21 में क्या करूं कि 60 बन जाए। ये आपको दिमाग लगाना है। जल्दी बता दो, जल्दी बता दो बेटा, जल्दी। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता देंगे। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, सभी बच्चे जल्दी से बता देंगे। 4 और 15 में ऐसा क्या करूं कि 44 बन जाए, 44 बन जाए। जल्दी बता दो बेटा, ऐसा क्या करूं कि 44 बन जाए। और वही कॉन्सेप्ट 6 और 21 में ऐसा क्या करूं कि आपका 60 बन जाए, 60 बन जाए। जल्दी बता दो। तो एक बात सर समझ में आ रही है हमारे, क्या? कि दोनों का डिफरेंस लगा दो। इन दोनों का अंतर बच्चों 11 आएगा, और 11 का 4 गुना वैल्यू नीचे लिखी हुई है। 11 की 4 गुनी वैल्यू, 11 चौक 44 होता है।
इन दोनों का अंतर लगाऊंगा सर 15 बनेगा, और 15 चौक 60 हो जाएगा, 4 गुना वैल्यू लिखी हुई है। दोनों के ऊपर के दोनों नंबरों का डिफरेंस लगा दो और उसका अंतर बेटा नीचे लिखा हुआ है, तो ये 68 बनाना है, तो यहां 24 लिख दूं। अगर बच्चों यहां 24 लिख दूंगा मैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा बेटा 17, और 17 का इंटू 4 करूंगा, 17 चौक 68 होता है, तो रियल आंसर यहां 24 होगा। सवाल का करेक्ट ऑप्शन बच्चों ए बन जाएगा। सवाल का करेक्ट ऑप्शन बच्चों ए बन जाएगा, और यही इस सवाल का राइट आंसर है। पॉइंट क्लियर हो गया। और सारे बच्चों ने वैसे भी आंसर ये लगा लिया था, वैसे भी बच्चों ये सारे बच्चों ने आंसर प्रॉपर तरीके से लगा दिया था। तो इस सवाल का जो राइट आंसर बच्चों होगा वो आपका 24 इज द राइट आंसर। अमृत कहते हैं 24 राइट आंसर, बात खत्म। क्या बात है, डायलॉग कॉपी कर रहे हो। हाँ, तो सारे बच्चे स्पीड से इसी तरीके से आंसर लगाते रहेंगे। और जो भी बच्चे बाद में क्लास देखते हैं, रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, उन सभी बच्चों से यही कहूँगा कि कोशिश किया करो बच्चों लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए, कोशिश किया करो लाइव सेशन को देखने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों लाइव क्वेश्चन में जब कोई दिक्कत नहीं आती, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, तो हम डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं बच्चों, वहाँ पर बच्चों हम आपस पूछ भी सकते हैं। तो सारे बच्चे डायरेक्ट कोशिश किया करो कहीं ना कहीं लाइव आने की बच्चों, ठीक है। कुछ कभी कभी सवाल इसके अलावा भी बन जाते हैं बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन आपने इसके अलावा भी देखे होंगे, तो उन पैटर्न के सवालों को भी समझाता हूँ। कभी कभी बच्चों टाइप नंबर 2 में ऐसे सवाल भी देखे होंगे अपने, टाइप नंबर 2 में कुछ सवाल बच्चों आपने ऐसे भी देखे होंगे, जैसे मैंने इस तरीके के सवाल दिए। ये सवाल और बच्चों बन जाते हैं, ये सवाल बच्चों और बच्चों बन जाते हैं, इनको भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 4 5 3 2, 4 6 3 9, 3 6 2 5, क्या आएगा। सवाल बच्चों कभी कभी ऐसा भी बन जाता है, कभी कभी बच्चों सवाल आपके सामने ऐसा भी दिखेगा। और अगर बच्चों सवाल ऐसा दिखा, अगर बच्चों सवाल ऐसा दिखा, तो आपको बाकी के नंबरों में ऐसा कुछ करना है कि बीच का 51 मिल जाए। कैसे मिलेगा जल्दी बता दो, बाकी के नंबरों में ऐसा क्या करूं कि 51 मिल जाए, जल्दी से बच्चों बता दो, जल्दी से बच्चों बता दो। मोहित बेटा नोएडा से, लेट सॉल्व कर पाते हो, इसका मतलब प्रैक्टिस कम है। लेट सॉल्व करने का मतलब बेटा होता है प्रैक्टिस कम है। बिल्कुल बेटा, हर एग्जाम में आता है, एमटीएस वाले एग्जाम में भी आया था, सभी एग्जामों में बच्चों बनता है, और हर एग्जाम में बच्चों इसी तरीके से सॉल्व होगा, इसी तरीके से सॉल्व होगा। एमटीएस में आया था सवाल, आपने डायरेक्ट कर लिया। एमटीएस में तो सिंपल सवाल भी बनते हैं, किसी भी लेवल में बनेगा इसी तरीके से बनेंगे। तो इसका आंसर समझने का तरीका देखो, 23 बनाना है, तो ज्यादातर सवालों में बच्चा क्या करता है, आमने सामने के नंबरों का इंटू करता है। तो 4 गुणा 2 कर दो बेटा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 कैसे बनेगा बेटा, 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 करूंगा बेटा 8 बनेगा। 5 गुणा 3 करूंगा, 5 गुणा 3 करूंगा बेटा 15 बनेगा। इन दोनों को जोड़ दो, 15 8 23 बनेगा, 23 बन जाएगा। बीच का नंबर बच्चों पता चल जाता है, ये बच्चों बीच का नंबर पता चल जाता है। पॉइंट समझ में आ गया सभी को। तो कभी कभी सवाल बच्चों ऐसा भी बनेगा कि 4 गुणा 2 कर दो, 5 गुणा 3 कर दो, दोनों का योग करके लिख दो। कभी कभी ऐसा भी होगा कि दोनों का अंतर बीच में लिख देगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि दोनों का इंटू करके बीच में लिख देगा। अब जरूरी नहीं है बच्चों का हर बार आमने सामने के नंबर का ही मल्टीप्लाई करे। और सुनना बच्चों, कभी कभी क्या करता है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेगा, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देगा, 3 का 2 6 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, दोनों को जोड़ के लिख देगा। कभी कभी बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेगा, बच्चा बीच में वैल्यू लिख देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा मत करना कि हर बार आमने सामने की वैल्यू का ही मल्टीप्लाई करेगा, आमने सामने की वैल्यू का ही मल्टीप्लाई करेगा, ये जरूरी नहीं होता। आमने सामने का भी हो सकता है, ऊपर का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर सकता है, लेफ्ट और राइट का भी मल्टीप्लाई कर सकता है। तो कोई सी भी वैल्यू बने, ये आपको खुद ही चेक करनी पड़ेगी कि सवाल में कौन सा मल्टीप्लाई कर रहा है। अब इतना याद रखना कि जो लॉजिक इसमें होगा वही लॉजिक इसमें होना चाहिए, और वही लॉजिक से आंसर बनना चाहिए। तीनों में समान लॉजिक लगना चाहिए। चेक कर लो, 6 गुणा 4 24 हुआ, प्लस
9 या 27 हुआ, दोनों को जोड़ दो तो ये आपका 51 बन जाएगा। बिल्कुल सही बनाया। 6 गुणा 3 6 3 18 हुआ, प्लस 5 दूनी 10 हुआ, दोनों को जोड़ दो बेटा 28 बन जाएगा। तो सवाल का राइट आंसर 28 बनेगा और यही सवाल का राइट आंसर है। बात समझ में आ रही है? सभी को बात समझ में आ रही है? तो सवाल कैसा भी मिलेगा आपको बच्चों कुछ इसी तरीके से समझना है। एक सवाल और देख लो, एक सवाल बच्चों और देखेंगे, अगले सवाल का राइट आंसर क्या होगा। मैंने सवाल दिया 3 11 2 6, 5 6 9 8, 7 6 3 8, क्या आएगा बता दो। अभिषेक कहते हैं स्टेनो 2020 में 5 क्वेश्चन थे मिसिंग नंबर के। बेटा कभी कभी तो लाइन लगा के आ जाते हैं, पर इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। दिल्ली पुलिस की बेटा वैकेंसी आने वाली है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। तो जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस का ड्रीम लेके बैठे हैं बच्चों, वो दिल्ली पुलिस का एप्लीकेशन पे बैच आ चुका है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। दिल्ली पुलिस की बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। और दिल्ली पुलिस ने बच्चों अब तो ये बोल दिया है कि हर जनवरी में रेगुलर बेसिस पर आपको वैकेंसी दिया करेंगे। तो इसका मतलब जनवरी के महीने में हर जनवरी को वैकेंसी आया करेंगी। तो आप दिल्ली पुलिस में भी अपना सपना देख सकते हो। बहुत अच्छी सिटी है, दिल्ली में भी रहने का चांस मिलेगा दिल्ली पुलिस में जॉब के थ्रू, है ना। तो जिन बच्चों का सपना है दिल्ली में रहकर जॉब करने का, दिल्ली में ही रहना जिंदगी भर, उनके बच्चे भी दिल्ली में बड़े हों, तो वो बच्चे दिल्ली पुलिस को सिलेक्ट कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस में बच्चों जा सकते हैं। ठीक है, इस सवाल का आंसर सभी को हो गया। क्या बनना है अब? ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, 11 गुणा 3 कितना हो गया? 11 तिया 33 बनेगा। 6 दूनी नीचे कितना बनेगा बेटा? 12। तो दोनों को जोड़ दो तो 33 प्लस 12 बराबर बच्चों कितना बन जाएगा आपका? ये 45 बन जाएगा, ये 45 बच्चों बन जाएगा। ऐसे ही 6 × 5 कितना होगा? 30, 2 8 72, तो 72 पर प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा? 102 बन जाएगा। ऐसे बच्चों यहाँ 7 × 6 42 बनेगा और 8 या 24 बनेगा। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं बच्चों तो वैल्यू कितनी बनेगी? 66। तो सवाल का राइट आंसर 66 होगी, यही सवाल का राइट आंसर है। खत्म सवाल। 66 इज द राइट आंसर। तो सवाल बच्चों कैसा भी बने, सवाल बच्चों किसी भी लॉजिक का बने, आपको इसी तरीके से समझना होगा। नहीं बेटा दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत है, ये बात मानूंगा, लेकिन बहुत प्यारी सिटी है, रहने के पर्पज से बहुत प्यारी सिटी है। अगर अपनी लाइफ में अगर अपनी लाइफ में ना कुछ चीजें बिजी वाली चाहिए तो आप दिल्ली चूज कर सकते हो, दिल्ली को चूज कर सकते हो। इंग्लिश आती है? बिल्कुल बिल्कुल इंग्लिश आती है, तो दिल्ली पुलिस को ही चूज कर सकते हो। तो जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस का सपना लेके बैठे, वो अपनी लाइफ को दिल्ली में देखना चाहते हैं, तो दिल्ली पुलिस में जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस एक अच्छी वैकेंसी है। और दिल्ली सरकार ने ये भी बोला है कि जनवरी को हर जनवरी को रेगुलर बेसिस में अब वैकेंसी आया करेंगी। तो जनवरी में इसकी वैकेंसी आ जाएंगी। तो तैयारी में बच्चा अभी जुट जाओ, क्योंकि बहुत अच्छा कंपटीशन चलता है उसमें। ठीक, क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है दिल्ली जाने का। ठीक, तो हर बच्चे कहीं ना कहीं सपना देखता है कि उसके सारे पूरी फैमिली दिल्ली में शिफ्ट हो जाए, और वहां पर जब जॉब होगी तभी शिफ्ट हो सकते हो, क्योंकि महंगी सिटी है भाई, है। तो अगर वहां पर जाना चाहते हो तो दिल्ली पुलिस आपके लिए एक ऑप्शन है, एक रास्ता है जो आप अपनी लाइफ को दिल्ली में देख सकते हो। मुकेश कुमार कहते हैं सर मैं लेखपाल के बैच कब तक आएगा? लेखपाल का? अच्छा, यूपी में जॉब करना चाहते हो। सबकी अपनी अपनी कहानी है, तो थोड़ा सा वेट कर लो, लेखपाल का भी बैच बहुत जल्दी बनने वाला है बच्चों। ठीक है, क्लियर बच्चों? पॉइंट सभी को समझ में आ गया? कभी कभी सवाल बच्चों ऐसा भी बन जाता है, इस लेवल के सवाल भी बनते हैं। कभी कभी बच्चों सवाल ऐसा भी देखने को मिलेगा, जैसे मैंने लिखा यहां पर 8 और 9, 27 लिख दिया। 5
4, यहाँ क्या आएगा, इस जगह बच्चों क्या आएगा। कभी कभी सवाल बच्चों ऐसा भी मिलेगा। क्या बनेगा, बहुत सुंदर बच्चों, आसान सवाल था। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 8 72 बनेगा, और 72 के अंकों को पलट दो तो 72 बन जाएगा। 7 5 35 बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो बेटा 35 बनेगा, और 35 के अंकों को पलट देंगे 53 बनेगा। तो 9 × 36 बनेगा, और 36 के अंकों को पलटूंगा तो 63 बन जाएगा, 63 बन जाएगा, और यही बच्चों सवाल का राइट आंसर होगा। 63 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन का बेटा राइट आंसर 63 होगा। बात सभी को समझ में आ गई, ठीक। कभी कभी बच्चों सवाल ऐसा भी बनेगा कि इस तरीके से भी सवाल दे देता है कभी कभी। यहां लिख दिया 4 11 9 6 10 5, और यहां लिख दिया बेटा 7। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे भी सवाल कभी कभी देखने को मिलेगा। कभी कभी सवाल बच्चों ऐसा भी देखने को मिलेगा, 4 यहाँ पे क्या आएगा। सवाल बच्चों कभी कभी ऐसे भी मिलेंगे, कैसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये रीजनिंग है बच्चों, रीजनिंग है, इसी तरीके से करने होंगे। बेटा दिल्ली पुलिस का इवेंट अभी बाईटी पे हो गया है, तो उसमें क्या क्या आता है, क्या प्रोसेस है पूरा, आप उस वीडियो को देख लेना। अभी आज ही हुआ है दिल्ली पुलिस का इवेंट, जिसमें दिल्ली पुलिस के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो जिस बच्चे को जो भी जानकारी लेनी हो वो बाईटी पे चले जाना आज, और वो कुमार सर के द्वारा प्रॉपर तरीके से इवेंट हुआ है अभी, तो उस इवेंट को देख लेना, उसमें पूरी जानकारी है। तो आपको एक बार में ही सारी जानकारी इकट्ठी मिल जाएगी कि दिल्ली पुलिस में जाने का क्या प्रोसेस होता है, ठीक। वो प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्वाति बेटा उसी में उस इवेंट को देख लेना एक बार, उस इवेंट में सारी चीजें दिखाई गई हैं। उस इवेंट में बच्चों सारी चीजें दिखाई गई हैं, जो अभी बाईटी पर आज ही इवेंट हुआ है, उस इवेंट में प्रॉपर तरीके से दिल्ली पुलिस की सारी कहानी बताई गई है बच्चों, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए दिल्ली पुलिस के लिए बच्चों। तो जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस तो बनवा ही लें, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस की उसमें जरूरत पड़ेगी, ठीक। जिन पे नहीं है बनवा लेना, जिन पे है अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका आंसर बता दो, पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन में बच्चों क्या कर रहा है, अगर हम गौर से देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि आमने सामने की संख्याओं का योग 10 है। जैसे ये 11 लिखा हुआ है या 4 लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ो 11, सॉरी 11 और 4 15 हो रहा है। आमने सामने की संख्याओं का योग 15 हो रहा है, तो 10 और 5 15 हो गया, 9 और 6 15 हो गया, तो साथ में क्या जोड़ो कि 15 हो जाए, तो 8 जोड़ दो, यहाँ 8 लिख दो, 8 और 7 15 हो जाएगा, ठीक। आमने सामने की संख्याओं का योग 15 हो रहा है, 15 होना है, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, इसमें मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, 4 से बेटा 10 बनेगा तो इंटू 2 + 2 होगा, इंटू 2 + 2 होगा। 10 से 22 बनेगा तो इंटू 2 + 2 हो जाएगा। 10 दूनी 20 और 2 22, 22 से 46 बनेगा तो इंटू 2 + 2 हो जाएगा, इंटू 2, 22 दूनी 44 और 2 46 हो गया। 46 से 94 बनेगा तो इंटू 2 + 2 हो जाएगा। 46 का डबल कर दूंगा बेटा तो 92, और 2 कितना हो जाएगा बेटा 94, ठीक। अब 94 का इंटू 2 + 2 कर दो, इंटू 2 + 2 कर देंगे तो 94 का डबल करूंगा तो 180 188 होगा, और 2 जोड़ दो तो 190 बन जाएगा बेटा, वैल्यू 190 बनेगी। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन 190 हो जाएगा। बात क्लियर होगी, सभी बच्चों को समझ में आ गए दोनों सवाल। तो ऐसे कोई से भी सवाल बच्चों अगर आपके सामने आएंगे, आपको कहीं ना कहीं इसी तरीके से समझने होंगे। एक सवाल इसको कर दो बेटा, इसमें क्या आंसर बनेगा, इस सवाल का राइट आंसर क्या है जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर 12, सही आंसर इसका क्या बनेगा, जल्दी से बता दे।
मोहित नोएडा से, दिल्ली पुलिस का एप्लीकेशन पे देख लेना, आ गया होगा। अगर नहीं आया आया होगा तो बेटा आने वाला होगा। ठीक है, दिल्ली पुलिस का एप्लीकेशन पर है, अभी देखता हूँ मैं। ये पुलिस फाउंडेशन बैच है। एप्लीकेशन पर रात आज ही अनाउंस लॉन्च हुआ है, पुलिस फाउंडेशन बैच। उसमें प्रॉपर तरीके से दिल्ली पुलिस की कहानी है, वही दिल्ली पुलिस की कहानी है बच्चों, पुलिस फाउंडेशन बैच जो है। मनीषा कहती हैं मेरे एमटीएस में रीजनिंग में 20 में से 19 क्वेश्चन सही हुए हैं 1 महीने पढ़ने के बाद। बहुत अच्छी बात मनीषा बेटा, बहुत अच्छा स्कोर है आपका ये। 20 में से 19 क्वेश्चन सही करना बहुत अच्छी बात है बच्चे। और इसी तरीके से मेहनत करते रहो बेटा, बाकी के सब्जेक्ट पे भी काम करो, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट से फाइनल सिलेक्शन नहीं होंगे बच्चों, आपको कहीं ना कहीं चारों सब्जेक्ट पढ़ने होंगे बच्चों। ठीक है, तो आपका रीजनिंग अच्छा बन गया है। 20 में से जिन बच्चों के 19 सवाल सही होना है वो अच्छा, उनका कहीं ना कहीं रीजनिंग ठीक हो चुका है। तो इतने कम समय में आपने इतने अच्छे सवाल अच्छे अच्छे सवाल अटेंड कर रहे हो, इसका मतलब बाकी के सब्जेक्ट पे भी थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दो। और इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के सब्जेक्ट पे मेहनत बढ़ा देंगे तो रीजनिंग को छोड़ देंगे, छोड़ना तो बेटा है ही नहीं। जहां छोड़े तो वहीं लौट आओगे जहां पर हम थे, इसलिए प्रैक्टिस इसकी भी साथ साथ करते रहेंगे। तो चारों चारों एग्जामों के टच में रहना है। और निधि कहती है सर 20 में से 18 सही है बेटा, क्या बात, बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं। किसी के 19 सही है, किसी के 18 सही है, क्या बात है भैया, मजा कर दिया बच्चों ने। इसी तरीके से बेटा मेहनत करते रहो। इस तरीके की जब न्यूज में देखता हूँ सुनता हूँ आपसे, तो मुझे भी लगता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ उसका कुछ तो फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो मेहनत खराब जा रही है, आप प्रॉपर तरीके से उन चीजों को समझ पा रहे हैं, कर भी पा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो लॉजिक है इसका बेटा, इन दोनों का डिफरेंस कर दो। इन दोनों का अंतर 23 में से बेटा 23 में से 18 माइनस कर दूं तो अंतर बेटा कितना आएगा बेटा 5 आएगा। और ये 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग लिखा हुआ है बच्चों ऊपर 25। ठीक ऐसे बेटा इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो ये 8 आएगा, और ये 8 का वर्ग 64 लिखा है। ऐसे बच्चों ये 9 का वर्ग करना है, 9 का वर्ग तो 38 है, तो यहाँ 29 कर दूं, यहाँ 29 कर दूं बेटा, 29 बना दूं अगर, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 9, और 9 का वर्ग 81 हो जाता है। 9 का वर्ग 81, तो यहाँ वैल्यू बनेगी वो 29 बनेगी, वैल्यू बेटा 29 बनेगी, करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा। वैल्यू जो बनेगी बच्चों वो 29 बनेगी। नीचे की दोनों की संख्याओं का वर्गों का अंतर का वर्ग ऊपर कर दिया है, यही इसका आंसर है। ठीक है, अक्षांश गुप्ता बिल्कुल बेटा, मैं भी यही आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें। हैं, रीजनिंग का स्कोर तो हमने बहुत जल्दी से ही कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन एक खुशखबरी और दो कि जल्दी से सिलेक्शन और हो जाए, है ना, जल्दी से सिलेक्शन और हो जाए, ये वाली खुशखबरी और जल्दी दो। अगर आपने इतना कर दिया तो बेटा हमने सब कुछ हासिल कर लिया, है ना। हम जिस मुकाम के लिए हम और आप दोनों लोग मिले हैं वो और हासिल कर लेते हैं। तो इस बार सिलेक्शन और ले लो कैसे भी करके, है ना, इतनी मेहनत कर लो। जो बच्चे अभी मेहनत से भी दूर चल रहे हैं उन बच्चों से भी कहना चाहूंगा थोड़ा सा समय निकालो और चीजों में लग जाओ बच्चों, यही वो समय है जहां पर हम प्रैक्टिस करके प्रॉपर तरीके से एग्जाम फाइट कर सकते हैं। अगर ये समय हमने काम में निकाल दिया या घूमने में निकाल दिया या कहीं ना कहीं बातों में निकाल दिया, तो ट्रैक से अगर साइड ट्रैक से हट जाते हैं तो दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, तो बाकी के जो सब्जेक्ट कमजोर हैं उन पे भी दिमाग लगाओ। ठीक, रीजनिंग में भी दिमाग लगाओ, रीजनिंग में कोशिश करो सारे में से सारे क्वेश्चन सही हो जाएं, तो बाकी के किसी में अगर कम रह जाएंगे तो कम से कम यहां से राहत मिलेगी। हाँ बेटा, लेकिन ऑप्शन नहीं है ना, डिपेंड ऑप्शन पे करता है सवाल। 47 भी सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन भी तो होना चाहिए। जब ऑप्शन बेस्ड सवाल होगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर लगाएंगे।
ठीक है बेटा, ऑप्शन के मोहित नोएडा से 47 लगा सकते हैं अगर ऑप्शन होता तो। जब ऑप्शन नहीं है इसलिए नहीं लगाया बच्चे, इसलिए नहीं लगाया। ठीक है। प्रिंसिस शुक्ला कहती है सर हमें बीएसएफ एचसीएफ का पढ़ना है, प्लीज गाइड सर। बीएसएफ हेड कांस्टेबल का, तो बीएसएफ का तो बेटा पुलिस वाले से ही कवर हो जाएगा, पुलिस वाले से कवर हो जाएगा। अमृत कहते हैं सर मेरे सीएचएसएल में 25 में से 25 आए थे आपसे पढ़कर बैठी से। बहुत सुंदर बच्चे, इसी तरीके से स्कोर बनना चाहिए। मजा आ जाता है जब बच्चे इस लाइन को बोलते हैं, है ना। मैं हमेशा फुल में से फुल के लिए लड़ता हूँ, और मैं अपने बच्चों को भी फुल में से फुल में लड़ाने के लिए बोलता हूँ। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ हैं, मैं इन सभी बच्चों से एक ही बात कहता हूँ कि हमेशा फुल के लिए लड़ा करो, है। जैसे अक्की के क्वेश्चन साफ साफ उसने बच्चे ने लिखा है कि मेरे 25 में से 25 थे, वो तो सिर्फ बाईटी से पढ़ा था मुझसे। तो वो सीएचएसएल वाला बैच तो मैंने बाईटी पे कराया था। तो बच्चों इसी तरीके से मेहनत करते रहो। आपके जब इस तरीके से कमेंट आते हैं तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक, हमें भी लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, उसका परिणाम कुछ अच्छा निकल रहा है। अगला सवाल आपके सामने, जल्दी से आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 22, 32 और 7 क्या सीरीज चल रही है बच्चों इसमें? जल्दी से बताएंगे। दिल्ली पुलिस का बेटा इस बैच से नहीं होगा, उसमें कुछ अलग अलग सब्जेक्ट भी होते हैं, उसमें इंग्लिश भी आती है, तो कुछ अलग सब्जेक्ट भी होते हैं, इसलिए उस बैच को अलग से पढ़ना पड़ेगा, है ना। एक ही बैच से सारी कहानियां मत पढ़ लिया करो, है ना। एक ही बैच से सारी कहानियां मत पढ़ लिया करो, उसमें कुछ अलग सब्जेक्ट भी होते हैं, वो भी पढ़ने पड़ते हैं, इसलिए उस बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा। पुलिस के बैच और रेलवे के बैचों में काफी अंतर होता है, काफी अंतर होता है बच्चों। तो पुलिस की अगर तैयारी करते हैं तो पुलिस के वाले बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा। और हम जब रेलवे के बैच पढ़ते हैं तो रेलवे के बैच काम कर, अब आप कहोगे कि इस बैच से ग्रुप डी का काम चल जाएगा, तो हो सकता है वहां चल जाएगा, क्योंकि दोनों रेलवे हैं, दोनों रेलवे हैं। तो एनटीपीसी ग्रुप डी आप दोनों कवर कर सकते हो। आप कहो कि पुलिस कवर कर लो तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर सिलेबस थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है बच्चे, इसका आंसर जल्दी से बता दो। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? क्या लॉजिक चल रहा है इसमें, जल्दी से बता देंगे। कोई बच्चा जल्दी से बताएगा? हाँ, आरपीएफ कांस्टेबल कवर कर लोगे, वो हो जाएगा। रेलवे वाले एग्जाम इस बैच से आराम से कवर होंगे। ठीक है। लॉजिक जल्दी बता दो बेटा, लॉजिक क्या है इस सवाल का? इस सवाल का करेक्ट लॉजिक क्या होगा? कोई बच्चा जल्दी से बताएगा स्पीड से। बेटा अगर हम लॉजिक की बात करें, इस क्वेश्चन में बच्चों लॉजिक की बात करें, तो सही लॉजिक क्या बनेगा? कुछ बच्चों का 10 आ रहा है, कुछ बच्चों का बेटा 12 आ रहा है, ये गलत बात है। रजत सिंह कहते हैं सर मेरा रीजनिंग बहुत कमजोर है। धीमे धीमे पढ़ने की कोशिश करो। रीजनिंग तो सबसे आसान सब्जेक्ट है, और आसान सब्जेक्ट बेटा थोड़ा सा मेहनत करके आसानी से कवर कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करके बच्चों आसानी से कवर कर सकते हैं। जल्दी बताओ बेटा, इस सवाल का लॉजिक क्या होगा? कोई भी बच्चा लॉजिक बताएगा? इस क्वेश्चन का सही लॉजिक कमेंट में जल्दी से लिख दो। इस सवाल का सही लॉजिक क्या बनने वाला है? 22 और 32 में क्या करूं कि आपका 7 बन जाए, और 18 24 में क्या करूं कि 5 बन जाए? जल्दी से बता दो। जल्दी बताओ बेटा इस सवाल का राइट आंसर। क्या लॉजिक इसमें चल रहा है? ये बच्चे जितने भी, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे ए बता रहे हैं। लॉजिक बताओ बेटा, लॉजिक लॉजिक क्या लगा रहे हो? ए वाले लॉजिक बताओ, ए वाले बच्चे क्या लॉजिक लगा रहे हैं? और जो बच्चे सी बता रहे हैं आंसर इसका, उन बच्चों का क्या लॉजिक है? उन बच्चों का क्या लॉजिक है? जल्दी से बता दो बेटा, अपने अपने लॉजिक बता दो। हो गया? मैं बता दूं? कोई बात नहीं,
देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का 22 में से 18 घटाओ तो आपका 4 बचेगा, और 4 का ये 8 गुना है, 4 का बच्चों ये कितना है 8 गुना, 8 चौक 32 होता है। इन दोनों का अंतर करो, इन दोनों का अंतर देखो, 32 में से 24 घटाएंगे तो बेटा 8 बनेगा, और 8 पंजे कितना हो जाएगा बेटा 40, ये 8 पंजे 40 हो रहा है, 6 और 2 8, 8 पंजे 40 हो रहा है बच्चों। ठीक, लेकिन आगे देखेंगे, 4 अट्ठे 32 हो रहा है, 8 गुना हो रहा है, यहां बच्चों बेटा 5 गुना हो रहा है, अलग अलग नहीं होना चाहिए। 22 माइनस 8 करूं 18 करूंगा तो 4 आ रहा है, 4 का 8 गुना हो रहा है, अलग अलग हो रहा है बच्चों, ये अलग अलग हो रहा है, तो ये पॉसिबल बच्चों नहीं होगा, ये लॉजिक तो पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा बेटा कोई और लॉजिक चलेगा इसमें, इसके अलावा बच्चों कोई और लॉजिक है इसमें, ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पॉसिबल बच्चों नहीं है। एक लॉजिक ये भी लगाऊं, इसका आधा कर दूं 11 आएगा, इसका आधा कर दूं बच्चों कितना आएगा 16, इनका डिफरेंस करूं तो 5 प्लस 2 हो जाएगा 7 हो गया, ये भी कर सकता हूं। इसका आधा 9 आएगा, इसका आधा बेटा 12 आएगा, दोनों का डिफरेंस बेटा 3, 3 प्लस 2 कर दो बेटा 5 आएगा, बिल्कुल सही है। तो इसका आधा कर दो बच्चों 16 आएगा, इसका आधा कर दो बेटा 20 आएगा, दोनों का डिफरेंस कर दो बेटा कितना आएगा 4, 4 प्लस 2 बराबर 6 आएगा। क्या 6 ऑप्शन है? 6 ऑप्शन में नहीं है बच्चों, अगर इस लॉजिक को लगाता हूं तो 6 ऑप्शन में नहीं है, ये भी लॉजिक बेटा फेल हो जाएगा। अक्की तोमर, आपका लॉजिक तो मैंने लगाया सही लगा, इसका आधा कर दो 11, इसका आधा कर दो 16, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा 5 प्लस 2 7 हो रहा है, 32 का आधा 16 होता है, 40 का आधा 20 होता है, दोनों का डिफरेंस करो बेटा कितना आ रहा है 4, 4 प्लस 2 करेंगे 6 आएगा, 6 लेकिन ऑप्शन नहीं है। जब 6 ऑप्शन नहीं है तो लॉजिक बेटा ये भी खत्म है, लॉजिक बच्चों ये भी नहीं मान सकते हम। इसके अलावा और कोई लॉजिक और है इसमें? लॉजिक कोई और लगेगा? खतरनाक सवाल बीच में टकरा गया है ना, खतरनाक सवाल बीच में टकराया। कुछ क्वेश्चन बच्चों ऐसे बन जाते हैं जिसमें लॉजिक उल्टा सीधा बन जाता है, कुछ क्वेश्चन बच्चों ऐसे बन जाते हैं जिसमें लॉजिक उल्टा सीधा बनेगा, और ये इसी तरीके का एक लॉजिक बन गया है जो थोड़ा सा परेशान कर रहा है।
एक लॉजिक ये जरूर लगा सकते हैं, इसके अलावा और कोई लॉजिक लग नहीं रहा। डिफरेंस करेंगे बेटा 4, 4 अट्ठे 32 होगा, 4 इंटू 8 करो 32 होगा। इसका डिफरेंस करो बेटा, कितना आ रहा है बेटा आपका 8, 8 पंजे 40 हो रहा है, 8 पंजे 40 हो रहा है। इसका डिफरेंस करूंगा बच्चों, इस कितना आ रहा है 2, और 2 यहाँ 8 का यहाँ 5 का, तो अब 3 का, तो भी बेटा यहाँ 3 का करूंगा तो बेटा 6 आ रहा है। इसका आंसर बच्चों 6 बन रहा है। दो लॉजिक लगा दिए बेटा, दोनों लॉजिक से आंसर इसका 6 ही बना है। दोनों लॉजिकों से बच्चों इसका आंसर जो बना है वो 6 बना है। तो एक करेक्ट आंसर बच्चों इसका ये मान सकते हैं, जो सबसे सही लॉजिक लग रहा था। हो सकता है ऑप्शन मिसप्रिंट आ गया हो, तो जो हमने पहले लॉजिक लगाया था वो बिल्कुल सही लॉजिक था कि सबका हाफ कर दो। इसका हाफ करो 11, इसका हाफ करो बेटा कितना हो जाएगा 16, दोनों का अंतर करो बेटा 5, अंतर में 2 जोड़ के बेटा ये लग रहा है, ये सब में लग रहा है लॉजिक। इसका हाफ करो बेटा कितना आ रहा है 9, इसका हाफ करो बेटा कितना आ रहा है 12, दोनों का डिफरेंस कर दो बेटा 3, और 3 में 2 जोड़ दो बेटा कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा, तो ये 5 बनना है। इसका हाफ कर दो 16, इसका हाफ कर दो 20, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 4, 4 में 2 जोड़ बेटा कितनी बनेगी बेटा 6। तो हो सकता है टाइपिंग में एरर कुछ में दिक्कत हो, तो इसका आंसर इस तरीके से 6 बन रहा है बेटा। यही एक ऐसा लॉजिक है जो तीनों में लग रहा है, यही एक ऐसा लॉजिक है बच्चों जो तीनों में लग रहा है। बाकी कोई लॉजिक इसमें मैच नहीं कर रहा, बाकी बच्चों कोई लॉजिक इसमें मैच नहीं कर रहा। एक लॉजिक ये भी लगा सकते हैं, ये भी लॉजिक लगा सकते हैं, 24 माइनस 22 बराबर ये 32 बन जाएगा, 72 माइनस 32। बिल्कुल ये लॉजिक ठीक है। अगर ऑप्शन ही मैच कराना है तो बेटा एक लॉजिक ये देखो, ये लॉजिक भी सही है। अगर आप इस लॉजिक को लगाओगे तो ये वाला लॉजिक भी सही होगा। या आप एक काम कर सकते हो, ये भी लॉजिक लगा सकते हो कि सेकंड नंबर में एक 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 18 3 54, 54 माइनस के 22 बराबर 32, एक लॉजिक। दूसरे में 24 तिया 72, 72 माइनस के 32 बराबर 40, तो ऐसे 5 से कर दो, 5 तिया 15, और 15 माइनस के 7 बराबर आपका ये बनेगा 8। क्या बनेगा बच्चों 8। राइट आंसर सी बन जाएगा। ये भी लगा सकते हो, ये भी लॉजिक बिल्कुल सही है, ये भी लॉजिक बच्चों बिल्कुल सही है। एक अच्छा सवाल काफी टाइम खा गया, एक अच्छा सवाल काफी टाइम खा गया, इसमें हमने 2 लॉजिक लगा दिए। ठीक, अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो लॉजिक बच्चों ये भी बन जाएगा। एक हमने हाफ वाला भी लगाया था कि फर्स्ट का हाफ कर दो, सेकंड का हाफ कर दो, उसका डिफरेंस में +2 कर दो। एक लॉजिक बच्चों हमने ये भी लगाया था, तो इससे आंसर 6 आ रहा था, इससे आंसर 6 आ रहा था। तो इस सवाल में हमने 2 लॉजिक लगा दिए, इस सवाल में बच्चों हमने 2 लॉजिक लगा दिए। तो इससे जब ऑप्शन नहीं था तो हो सकता है, मुझे लगा टाइपिंग मिस्टेक नहीं हो रहा हो, लेकिन हम लॉजिक ये भी कह सकते हैं कि बीच वाले नंबर में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 3 54, 54 में से पहला नंबर माइनस कर देंगे तो तीसरा नंबर मिल जाएगा, या 18 3 54 में ये माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा, बात एक ही है। तो 24 तिया 72, 72 में से 32 माइनस कर दो 40 आ गया, 5 15, 15 में से 7 माइनस कर दो बेटा यहाँ पर 8 मिलेगा। तो सवाल का राइट आंसर 8 बन जाएगा। कर लेंगे, अब तो सारे बच्चों का लग गया होगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, और इसी कॉन्सेप्ट से हमने प्रॉपर तरीके से आंसर बना दिया बच्चा। ठीक है, एक अगला सवाल और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या होगा, लॉजिकल सवाल था, क्वेश्चन नंबर 13, काफी लॉजिकल सवाल था बेटा। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, देखो ये सवाल लॉजिक पे डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन कितना भी खतरनाक हो, लॉजिक अगर 1 सेकंड में समझ में आ गया तो 1 सेकंड में लग जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम ले जाता है,
क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा टाइम ले जाता है, तो वहां थोड़ा सा समय लग जाता है सवाल में। कभी कभी डायरेक्ट भी हिट हो जाता है, तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं, धीमे धीमे सारी चीजें आने लगती हैं बेटा, धीमे धीमे। इस सवाल का आंसर कितना होगा जल्दी से बताओ। अब ये सिंपल सवाल है, 6 और 8 में क्या करना है कि 62 बन जाए, 62 बनाना है बेटा। वो बच्चों प्रिंसी शुक्ला बेटा, आपका जो चल रहा है वो सीरीज सी चल रही है, पहले 8 का मल्टीप्लाई किया था आपने, फिर उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई किया, ये सीरीज चल रही है। पहले में कुछ और हुआ, दूसरे में कुछ और हुआ, तीसरे में कुछ और हुआ, तो ये सीरीज नहीं लगाएंगे प्रिंसी बेटा। इसलिए बच्चों मैंने ये वाला लॉजिक नहीं बताया। नहीं, बच्चों ने काफी लॉजिक बताया, ये वाला लॉजिक इसलिए हमने हिट नहीं किया क्योंकि सीरीज नहीं लगा सकते। हमारा टारगेट होता है वन क्वेश्चन वन लॉजिक। हमारा टारगेट बच्चों क्या होता है, वन क्वेश्चन वन लॉजिक, वन लॉजिक होना चाहिए, वन लॉजिक। एक सवाल में बच्चों एक ही लॉजिक लगना चाहिए, ये नहीं कि आप कई लॉजिक उसमें लगा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। एक सवाल में बच्चों एक ही लॉजिक लगना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर जल्दी से बता दो, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो 8 और 6 से 62 बनाना है, तो गुणा कर दूंगा, 8 6 48 हो रहा है, और 48 में कितना जोड़ दूं बेटा, 14 जोड़ दो, तो 8 और 4 12 के दो, एक कैरी, 62 हो जाएगा। 8 और 6 14, 8 और 6 14 जोड़ दो, 11 3 33 हुआ, 33 में 11 और 3 14 जोड़ दो, 3 7 47 बन जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यहाँ पर बेटे 5 14 5 70, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 14 गुणा 5, तो कितना बन जाएगा 70, 70 में बेटा 14 5 19 जोड़ दो, तो आपका 89 बन जाएगा। तो वैल्यू यहाँ कितनी बनेगी बेटा 5, करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 5, खत्म सवाल, खत्म। तो ऐसे सवाल सिंपल होते हैं, ऐसे सवाल बच्चे बहुत आसान होते हैं। तो सवाल जैसा भी आएगा उसी तरीके से पता करना होता है। एग्जाम में हमेशा याद रखो, एग्जाम में बच्चों हमेशा याद रखो, एक एवरेज सवाल आते हैं, वो जल्दी लॉजिक उनके मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग काम नहीं करता। कभी कभी बच्चों सवाल ऐसा आ जाता है कि दिमाग काम नहीं करता। जब आपका माइंड काम नहीं करे, तो वहां पर बच्चों कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको ये क्वेश्चन स्पीड से करने होते हैं। बच्चों वहां पर थोड़े से क्वेश्चन हमें ये स्पीड से करने होते हैं, जब आपका माइंड काम नहीं करे बच्चों। इसलिए क्योंकि 8 और 6 14, बेटा क्या कर रहे हो, 8 गुणा 6 48, 48 में 6 + 8 जोड़ने हैं, यही नंबर जोड़ने हैं, 6 + 8, तो 48 + 8 और 6 14, तब जाके हमारे 62 बने हैं, ये ऐसे बने हैं बेटा। तो इन्हीं नंबरों को जोड़ के लिखना है, 19 ऐसे जोड़ेंगे बेटा। तो ये 19 हमने जोड़े कैसे, 14 और 5, ये 19 कैसे बने होंगे, 14 + 5, इन्हीं नंबरों को जोड़कर लिखना है, इन्हीं नंबरों को जोड़ के लिखना है। क्या कर रहे हो बेटा, इतनी स्पीड से नहीं पकड़ पा रहे हो लॉजिकों को, इतनी स्पीड से भी नहीं पकड़ पा रहे हो लॉजिकों को। तो क्या करना है बेटा, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद इनके इन्हीं के अंकों का योग जोड़ना है, इन्हीं के अंकों के योग को जोड़ना है, तब बनेगा बच्चों। एक सवाल और देख लेंगे, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बता दो, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। 3 5 15, 7 दूनी 14, लेकिन यहां नहीं बनना, 7 दूनी 14 + 4, 3 5 15, यहां माइनस हो रहा है, क्या लॉजिक चलेगा जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो बेटा इस सवाल का लॉजिक, इस सवाल का लॉजिक क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर बता दें, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। 3 2 में 11 बनाने कैसे, जल्दी बता दो।
लॉजिक बता दो बेटा, लॉजिक क्या है, जल्दी से लॉजिक बता दो। सबका आ गया, बहुत सुंदर बेटा। सिंपल सवाल है, इसमें कर दो बेटा 5 का मल्टीप्लाई, और इसमें कर दो बेटा 5 ये 15 हो गया, यहाँ पर ये 15 हो गया, और इसमें कर दो बेटा 2 का मल्टीप्लाई। तो 15 में 2 का मल्टीप्लाई माइनस कर दूंगा, 11 बन जाएगा। देखो 5 या 15 हुआ, 2 का मल्टीप्लाई 4 हुआ, माइनस कर दो बेटा 11 बन जाएगा। तो यहां पर करना है बच्चों 5 का मल्टीप्लाई, यहां पर करना है बेटा 2 का मल्टीप्लाई, और इन दोनों का अंतर लिख देना है बीच में, इन दोनों का अंतर लिख देना है बेटा बीच में अंतर लिख देना है। तो 15 माइनस 4 11 हो जाएगा, 5 पंजे 25 होगा, माइनस 7 दूनी 14 होगा, 7 दूनी 14 होगा, तो वैल्यू बेटा 11 बचेगी, वैल्यू बच्चों 11 बचेगी। ठीक है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 पंजे 65 हो जाएगा, माइनस 18 दूनी 36 माइनस कर देंगे, तो वैल्यू कितनी बनेगी, 15 में से 6 गया बच्चों, कितना बचेगा 9, 15 में से 6 गया बेटा, कितना बचा 9, और 5 में से 2 गया बेटा 29 बचेगा। सवाल का राइट ऑप्शन 29 हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 29 हो जाएगा। ये लॉजिक चलेगा, ये वाला लॉजिक चलेगा, कुछ नहीं करना था, पहले वाले नंबर में 5 का मल्टीप्लाई, और अंतिम नंबर में बेटा 2 का मल्टीप्लाई, तो 13 पंजे 65, और 18 दूनी 36, दोनों का अंतर लगा दो, 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन 29 बन जाएगा, इस सवाल का बेटा राइट आंसर 29 बन जाएगा। हाँ बेटा, कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो बच्चों अगर इन सवालों को जब भी करो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मिसिंग नंबर में बच्चों जब ये सवाल आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। मिसिंग नंबर में बच्चों कहीं ना कहीं इन नंबरों में प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, तो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इन सवालों को समझ लेंगे, अगर जितनी प्रैक्टिस ज्यादा होगी उतना ही ये सवाल आसान हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, कर लेंगे। तो आज बच्चों इनके सारे क्वेश्चन लगा लेना। तो एक बार और बता दो, एक दिन और पढ़े इसे, या फिर मंडे को इसका डाउट सेशन रखें, टेस्ट दे दूंगा आज और मंडे को डाउट सेशन रखें, या आप चाहेंगे कि एक दिन क्लासेस की और ले लें? जल्दी से बता दो बेटा सारे बच्चे, क्या इसकी और प्रैक्टिस करना चाहेंगे, या मैं आज आपको इसकी प्रैक्टिस सीट और टेस्ट पेपर दे दूं तो आप संडे को लगा लेंगे, तो मंडे को इसका डाउट सेशन करें? जल्दी से बता दो, एक दिन और ले लें क्लास, वन मोर। चलो एक मंडे को और पढ़ेंगे, मंडे को इसको और पढ़ लेते हैं बच्चों। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी और कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाला टॉपिक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही बेटा आसान होता चला जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसकी डीपीपी दे दूंगा, हम एक दिन क्लासेस की और पढ़ेंगे, तब जाके इसको एंड करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट कल फिर मिलेंगे। और कल तो संडे है बच्चों, अब आपकी क्लास डायरेक्ट मंडे को होगी, मंडे को मुलाकात होगी बच्चों। ठीक है, तो डीपीपी दे दूंगा, क्वेश्चन बच्चों लगा लेना सारे। ठीक है, मिलेंगे मंडे को, थैंक यू सो मच।